अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम। आज पढ़ना हमने आइसोटोप्स। कल आपने ना रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था, उसमें हमने कार्बन 12 पढ़ा था, याद है? और मैंने बताया था कार्बन 13 भी होता है और 14 भी होता है। ये कार्बन 12, 13, 14 ये क्या है? ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के, ठीक है। अब देखिए डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी थी ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसने हमें बताया था ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर ना ये आम एक एलिमेंट है। जो डाल्टन ने बताया ना वो ये बताया था उसने, देखें इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये जो एलिमेंट है ना, इसमें सारे एटम्स वो सिमिलर थे। इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी all the atoms of an element were considered alike. Alike means same. ये सारे सेम थे, इंक्लूडिंग देयर मासेस। मासेस भी, यानी कि इस एटम का तमाम एटम का मास सेम। लेकिन बाद में लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन पोसेस डिफरेंट मासेस। उनके मास डिफरेंट हो सकते हैं, एंड डिफरेंट मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर्स। ये देखें, ये मैंने इसीलिए डिफरेंट बनाया है। कि मैंने थोड़ा सा बड़े साइज का ब्लैक बनाया, फिर मैंने रेड बनाया, फिर मैंने ब्लू बनाया। इतना फर्क नहीं होता साइज में। आप इसको एग्जांपल के तौर पे लेंगे, इस तरह मास कम ज्यादा है, तो एटम्स ऑफ सेम है, एलिमेंट एक ही है, इसके एटम जो डिफरेंट होंगे, कौन की कैसे डिफरेंट है? इन सब का मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। सो आइसोटोप्स क्या हुए? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस, सेम एटॉमिक नंबर्स। ये दो प्रॉपर्टीज, मास डिफरेंट सबका और एटॉमिक नंबर सेम। तो ऐसे जो एटम्स है ना किसी एलिमेंट के, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ मास इन द सेम एलिमेंट, ठीक है। अब देखें ये जो एटम्स होते हैं ना, मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं, बाद में बाकी एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास देखिए कार्बन है C612, C613, C614। ये जो नीचे लिखा ना, ये सिंबल होती है एलिमेंट को शो करने की। नीचे जो लिखा है ये एटॉमिक नंबर है, क्या है? देखें सबका सेम है ना, ये एटॉमिक नंबर सेम है। ये देखें ऊपर है मास नंबर, ये मासेस हैं, ये सबके डिफरेंट है, देखें। तो ये जो एटम है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, ये कहलाते हैं आइसोटोप्स। अब जो आइसोटोप्स है ना, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वो सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का आता है? न्यूट्रॉन्स का। मिसाल के तौर पे देखें, हम यहां पर इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल दें। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रल एटम में। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इसके,
प्रोटॉन भी इसके 6 होंगे और न्यूट्रॉन मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो आ जाएगा आपके पास 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन इसमें से माइनस करें 7। इसमें इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 8। देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके बराबर, न्यूट्रॉन जो है ना ये डिफरेंट है। तो एक डेफिनेशन फिर ये भी बनी, पहली क्या थी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब किसी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अरेंजमेंट। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन सब में सेम है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबकी सेम होगी, 1s2 2s2 2p2 6 पूरे हो जाएंगे। तो सबके इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, उनमें एक मास भी है। तो चूंकि मास डिफरेंट है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो ये थर्ड डेफिनेशन बन सकती है, क्या, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। 3 हो गई, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग same mass, different atomic numbers, atoms of same element having same number of electron and proton but a different number of neutrons. Number 3, atoms of same element having same chemical properties but a different physical properties. ठीक हो गया। अब ये जो कार्बन ये वाला इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, C12 से, इसको एक्सप्रेस करते हैं C13 से, इसको एक्सप्रेस करते हैं C14 से। ये कुछ एग्जाम्पल थी एक, अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट आइसोटोप्स को आइसोटोप्स कहते क्यों हैं। ये आइसो मीन्स होता है सेम, टॉप का मतलब होता है पोजीशन। all the isotope of same element they possess same position in the periodic table। periodic table आपने पढ़ा थोड़ा बहुत। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन 1 1 होता है, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, हीलियम 2 4। ये नीचे वाला क्या, एटॉमिक नंबर। एक हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, एटॉमिक नंबर आपने 9th में पढ़ा है 1 by 1 चेंज होता है, 1 2 3 4, लेकिन मास नंबर ऐसे 1 by 1 चेंज नहीं होता। अब देखें 1 से आ गया 4, गैप कितना आया 2 3, तो मास 2 और 3 के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन के जब हम आइसोटोप्स देखते हैं ना तो 3 आइसोटोप है, देखें 1 1 1 2 और 1 3। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्रीटियम। इसमें देखें वही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन 1 1 1, इलेक्ट्रॉन 1 1 1, प्रोटॉन भी 1 1 1, न्यूट्रॉन 1 -1 0, 2 -1 1, 3 -1 2। तो न्यूट्रॉन ही डिफरेंट हुए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, ठीक है। अब देखें ये 2 और 3 ये तीनों आइसोटोप इसी पोजीशन पे रखे होते हैं जहां पे हाइड्रोजन होता है पीरियोडिक टेबल। आप कोई ऐप देखें ना मोबाइल में, पीरियोडिक टेबल की ऐप डाउनलोड करें, उसमें जिस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे उसकी डिटेल ओपन हो जाए, उसके आइसोटोप भी बताएगा कितने। तो एक ही पोजीशन पे सारे आइसोटोप प्लेस किए होते हैं, रखे होते हैं, इस वजह से इनको आइसोटोप्स कहते हैं। तो सबसे पहले सूडे साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर की थी प्रॉपर्टीज आइसोटोप वाली, इन 1913 में इसने डिस्कवर किया था, सूडे ने आइसोटोप।
अच्छा ये हो गया। अब नेक्स्ट देखें आप, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। हाइड्रोजन के पढ़ लिए आपने, कार्बन पढ़ लिए, आगे देखिए ऑक्सीजन है, निकल है और कैल्शियम है, पैलाडियम है, कैडमियम है, टिन है। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, निकल के 5 हैं, कैल्शियम और पैलाडियम दोनों के 6 हैं और कैडमियम के 9 हैं और टिन के 11 आइसोटोप्स हैं। इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो ये आइसोटोप वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये आपने याद रखना है किस एलिमेंट के कितने हैं, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है जी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव का मतलब कल आपने अच्छी तरह पढ़ा, एक दूसरे के हिसाब से जो कंपैरिजन निकाल रहे हैं। अबंडेंस का मतलब होता है ज्यादती, कसरत, ज्यादा होना। अब रिलेटिव अबंडेंस का मतलब, अभी मैंने आपको बताया था कि ये फर्ज करें एक एलिमेंट है और इसमें देखें ये हमने एलिमेंट एटम्स बनाए थे, अगर आपको याद हो। ये आइसोटोप्स हैं। फर्ज करें ये सारे जो एटम्स है ना, ये 100 हैं टोटल। कितने हैं? 100 में से फर्ज करें ये हाइड्रोजन के प्रोटियम, ये है 99.985%। 100 में से इतने ज्यादा होते हैं। और जो ड्यूटेरियम के है ना 1H2, ये 0.015%। और ट्रीटियम के जो है ना वो 10⁻⁻18 होता है, ये बहुत कम है। ठीक है, तो खरबों थरबों एटम में से एक आधा एटम ही होता है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं, हम इसको लिखते ही नहीं। तो परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस का जो मतलब है, किसी एक आइसोटोप की पूरे एलिमेंट में दूसरे आइसोटोप्स के रिलेटिव कितनी अमाउंट ज्यादा, 100 में से कितने एटम है। परसेंटेज ऑफ एन एटम विद स्पेसिफिक एटॉमिक मास इन द एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर सारे ही होंगे। ठीक है, एक आइसोटोप कितनी परसेंटेज में, वो कहलाती है रिलेटिव अबंडेंस और नेचुरल अबंडेंस भी कहलाती है। आगे समझ। अब फर्ज करें एक एलिमेंट है, यही देख लें, इसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो प्रोटियम होंगे, जिस तरह ये बिलू है। फिर ड्यूटेरियम है, ये उससे कम है और वो उससे कम है। तो जितनी परसेंटेज किसी आइसोटोप की एलिमेंट के अंदर होगी वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है, या इसको नेचुरल अबंडेंस भी कहते हैं। अब जो हमें लिटरेचर में जो प्रॉपर्टीज मिलती हैं ना, जो हम फर्ज करें आप कोई जर्नल पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन का इतना मेल्टिंग पॉइंट है, इतना बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्रॉपर्टी, वो सिर्फ उसकी होती है जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। कौन सा मोस्ट अबंडेंट, कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, मोस्ट अबंडेंट ये है। तो ज्यादातर हाइड्रोजन की जो हमें प्रॉपर्टीज मिलेंगी वो इसी की मिलेंगी। अब ये परसेंटेज कैसे आती है, विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, कल पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, आगे एक टेबल दिया हुआ है। एग्जांपल के लिए ना आप सिर्फ ये एक हाइड्रोजन का याद कर लें कि हाइड्रोजन की जो प्रोटियम है इतने परसेंट पे होता है और जो ड्यूटेरियम है इतने परसेंट होता है। तो जो प्रोटियम है ना, इसका जो मास है वो होता है 1.00785 AMU। AMU मीन कार्बन 12 के 1 और 12 से रिलेटिव निकाला हुआ, और ये इसका है 2.01410 AMU। ठीक है, टेबल में फर्स्ट लाइन पे दिया हुआ। हाँ हाइड्रोजन है ना, ये दो, पहले कॉलम में ये दो लिखे हुए हैं, नेक्स्ट कॉलम में इनके ये दिए हुए हैं परसेंटेज, और आगे कॉलम में इनके ये मासेस दिए हुए हैं। पूरे टेबल में से एक ही बहुत एग्जांपल देने के लिए। ठीक है,
अब ये था आपका रिलेटिव अबंडेंस, जो परसेंटेज होती है आइसोटोप की एलिमेंट के अंदर, जो रिलेटिव अबंडेंस। अब आगे कुछ डेटा है, आइसोटोप्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो आपने एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं। जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स है ना, नेचुरली अकरिंग, वो है अबव 280। इनमें 40 रेडियो एक्टिव भी है, मतलब 240 प्लस 40 ये है टोटल, ये रेडियो एक्टिव है 40। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब, ऐसे एलिमेंट जो रेज एमिट करते हैं, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन, तो वो डीकम्पोज होते रहते हैं, ब्रेक डाउन होते रहते हैं डाटर एलिमेंट्स में, ठीक है। तो ये वो है, ये 40। इसके अलावा साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट 300 अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप्स बनाए हैं विद आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिविटी है, वही रेज एमिट करके दूसरे एलिमेंट में ब्रेक हो जाना। आर्टिफिशियल होते हैं मसनूई, एक तो होता है एलिमेंट नेचुरली खुद से रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं वो रेडिएशन एमिट नहीं करते, उनको ना आप अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करें, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें, प्रोटॉन की करें, तो वो चेंज हो जाते हैं, वो भी रेडिएशन एमिट करना शुरू हो जाते हैं। खुद से नहीं करते थे, लेकिन इन बम्बार्डमेंट की वजह से उन्होंने रेडिएशन एमिट करना शुरू कर दी, तो वो फिर क्या होंगे, आर्टिफिशियल रेडिएशन, उनको हम कहते हैं ये आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। अब एलिमेंट की जो मिकदार, जो आइसोटोप की मिकदार होती है एलिमेंट में, वो बड़ी वेरिड होती है, डिफरेंट होती है और कम्प्लेक्स होती है। ये हमें ऊपर टेबल में देखें, हाइड्रोजन की कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितने परसेंट, आगे कार्बन दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, इतने इतने परसेंट, इतने इतने परसेंट, इतना इतना मास, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है, हम ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, याद आपने हाइड्रोजन ही कर लें बस, ठीक है। नहीं, ये शॉर्ट में भी नहीं आता, ये एमसीक्यूज में क्यों पूछ लेंगे। आगे देखें, एक चीज ऊपर रह गई थी, चले मैं वो बाद में कवर कर लूंगा, इधर ही कर लेते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें सारे एटम सेम होते हैं, उनको कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। अभी हमने पढ़ा ना डिफरेंट मासेस वाले, वो तो हो गया आइसोटोप्स। तो बाद एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनमें सारे एटम सेम हैं, उनको हम कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। उनमें एग्जांपल है फ्लोरीन, आर्सेनिक, आयोडीन, गोल्ड, ठीक है। अब देखें, ये जो है ना सारे, इनमें से जो ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर कोड में, कोड का पता ना 1, 3, 5, 7 वगैरह, उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप नहीं होते। जैसे हाइड्रोजन है 1, उसका डॉट एटॉमिक नंबर है ना, तो उसके 2 ही स्टेबल हैं, तीसरा तो बहुत खरबों में एक आधा कोई होता है, तो वो इतना स्टेबल नहीं। इसी तरह देखें, जिनके एटॉमिक नंबर इवन में हो वो ज्यादा होते हैं, अबंडेंट। फिर ऐसे एलिमेंट जिनका मास, ऊपर वाला जो हम ऊपर लिखते हैं, मास 4 का मल्टीपल हो, क्या हो, 4 पे डिवाइड या मल्टीपल हो रहा, जैसे ऑक्सीजन है 16 होता है, और मैग्नीशियम है 24 होता है, सिलिकॉन है 28 होता है, कैल्शियम है 40 होता है, आयरन है 56, ये सारे 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो मल्टीपल ऑफ 4 ये ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट जो बनी हुई है ना, ये जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर है, अर्थ क्रस्ट कहलाती है। ये 50% इन एलिमेंट से मिलकर बनी है, 50%, यानी कि आधी अर्थ पूरी क्रस्ट इन्हीं एलिमेंट से बनी है, ये 4 वाले हैं। तो टोटल आपने पढ़ा 280 है, इनमें से 154 हाफ से ज्यादा ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों इवन है।
तो इवन वाले ज्यादा फिर स्टेबल हैं और ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट और उसकी एग्जांपल्स ये शॉर्ट में आ जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ये तो वैसे हैं कि ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं जिनका मास मल्टीपल ऑफ 4 हो। ये सारे 4 पे देखिए 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाता है, इसको 6 से करें तो आ जाता है, इसको क्या 7 से करें, इसको 10 से करें तो इस तरह ही आ जाता है।